निकले बेगैरत कमबख्त जो भी दिखे नफीस। निकले बेगैरत कमबख्त जो भी दिखे नफीस। ईमान ढूंढे ना मिला, बेईमान मिले 25। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमें ये चीज़ें बड़ी पसंद हैं, शेर व शायरी या कहावतें। तो आज हमने जो बात शुरू करी वो उन लोगों से करी जो नफीस दिखते हैं लेकिन बहुत ही बदतमीज़, बहुत ही बेईमान होते हैं, बेगैरत होते हैं, कमबख्त होते हैं। और इसका जो ताज़ा उदाहरण है वो तो जो चल रहा है देश में, जैसा कि राजनीतिक परिस्थितियां हैं, हम राजनीति से खुद को दूर रख नहीं पाते हैं और हमारा जो ध्यान रहता है मोस्टली वो केंद्रित रहता है राजनीति पे ही, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं राजनीति विज्ञान के और इसलिए हमारी रुचि है इस विषय में ना। तो जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं गणेश कुमार जी, आप लोग उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करें। ये तो सभी को पता है कि वो अमित शाह के सचिव रहे हैं, तो अब वो किसके फेवर में बोलेंगे और कितना न्यूट्रल होके काम करेंगे ये तो बच्चा भी समझ जाएगा, है ना। इसके अलावा आप पता करें कि उनके जो परिवार हैं, उनका जो परिवार है वो क्या करते हैं, उनके बच्चे, उनके बेटियां, उनके दामाद, वो क्या करते हैं आप पता करिए तो आपको और तस्वीर साफ़ हो जाएगी थोड़ी। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी है। अब हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं आप पे और आप उनसे हलफनामा मांग भी रहे हैं, लेकिन जो अखिलेश कुमार ने हलफनामे दिए हैं ऑलरेडी 18,000, उन पे आपने क्या किया? या चलो कुछ भी नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया और आपसे ऐसी उम्मीद कोई करता भी नहीं है कि आप विपक्ष के लिए कुछ इक्वल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुहैया कराएंगे, जिससे कि चुनावों में सभी दलों को बराबर चुनाव लड़ने के मौके मिलें। तो अब इसमें हमें कोई बड़ी बात नहीं लगती है कि अमित शाह केसों से छूट गए हैं, योगी जी पे केस ख़त्म हो गए हैं या मोदी जी छूट गए हैं। इसमें कोई बड़ी बात हमें नहीं लगती है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है कि राहुल गांधी पे कुछ साबित नहीं हुआ, सोनिया गांधी पे कुछ साबित नहीं हुआ, रॉबर्ट वाड्रा पे कुछ साबित नहीं हुआ। जबकि जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने ये प्रचार किया था कि कोल घोटाला हुआ है, 2G घोटाला हुआ है, 3G स्पेक्ट्रम हुआ है घोटाला, पता नहीं कौन कौन से घोटाले हुए हैं। अब उन घोटालों में कौन कौन कांग्रेसी नेता जेल में हैं आज की तारीख में, बताइए आप। तो ये बड़ी बात है कि कोई भी कांग्रेसी जेल में नहीं है। अब ये अलग बात है कि उमर खालिद 5 साल होने वाले हैं शायद उनको जेल में, बिना किसी ट्रायल के उनको पेश तक नहीं किया जा रहा है अदालत में, डेट पे डेट लग रही हैं। और वो क्यों लग रही हैं? क्योंकि हमारी जो अदालतें हैं, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी पक्षपाती नहीं है ना। पक्षपाती होती तो अब तक ट्रायल हो रहा होता उमर खालिद के केस में। हमारी अदालतें निष्पक्ष हैं, इसलिए मतलब उमर खालिद जेल में है 5 साल से, और ये बिल्कुल भी इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि विपक्ष का कोई नेता सालों जेल में रहा ही नहीं। सत्येंद्र जैन मतलब कितना वजन लेके गए थे जेल में और कितना लेके आए हैं। केजरीवाल वो तो मुख्यमंत्री था, उसको भी जेल में डाल दिया। भाई साहब बहुत सल्यूट है, बहुत ही बढ़िया सरकार चला रहे हैं मोदी जी। हमें तो मतलब गर्व है इस बात पे कि हिंदुस्तान में एक ऐसी भी सरकार आई है जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा उसके कारनामों के लिए। कामों के लिए बड़ी छोटी चीज़ लग रही है, कारनामों के लिए याद किया जाएगा। और जिनको भी ऐसा लगता है कि
जब नेहरू से पूछा जा रहा है इतना, मतलब जो पहला प्रधानमंत्री था उससे अगर सवाल आज पूछे जा रहे हैं तो मोदी सरकार से तो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार के कृत्यों के लिए भी नेहरू ही जिम्मेदार होंगे आगे भी। तो ठीक है दोस्तों, मज़े करिए, मज़े लेते रहिए राजनीति के न्यूज़ के, और हंसिए बस, सीरियसली ना लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि दिल पे लेंगे तो दिल पे बोझ बढ़ जाएगा, दिल पे बोझ बढ़ जाएगा तो खतरा है ना। अब जीवन है तो सब कुछ है। ओके, मिलते हैं, थैंक यू।